finishes off in style. लोकेश राहुल को हम सभी एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में जानते हैं जिनके पास कमाल की टेक्निक है। उनको बैटिंग करता देख सुकून मिलता है। राहुल की गिनती ऐसे खिलाड़ियों में होती है जो परिस्थिति के हिसाब से फास्ट भी खेल सकता है और जब विकेट पर टिकने की बात हो तो स्लो भी आसानी से खेल सकते हैं। उनकी आतिशी बल्लेबाजी का जलवा हम लोग IPL में तो देख ही चुके हैं। एक बड़े पूरे फैमिली से आने वाले लोकेश राहुल को यहाँ तक पहुँचने के लिए आखिर कितना संघर्ष करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे KL राहुल के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक की उनकी पूरी कहानी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। 18 अप्रैल 1992 को बेंगलोर में KL राहुल का जन्म हुआ था। उनके पिताजी कर्नाटक NIT के डायरेक्टर थे और उनकी माताजी मंगलोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। इतने हाई एकेडमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे को क्रिकेट खेलते हुए देखना सचमुच आश्चर्य लगता है, लेकिन राहुल के लिए यह सब कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसके पीछे की वजह यह था कि उनके पिताजी लोकेश खुद ही अपने जमाने में सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे। लोकेश साहब तो अपने बेटे का नाम भी रोहन ही रखने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि सुनील गावस्कर के बेटे का नाम रोहन नहीं बल्कि राहुल है और इसी तरह से उनका नाम KL राहुल पड़ गया। 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलने वाले राहुल के फादर ने राहुल में कुछ स्पेशल चीज को देखा और उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। 12 साल की उम्र में वो बेंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब और मंगलोर क्रिकेट क्लब दोनों की ओर से खेलना शुरू कर दिया। दिन ब दिन राहुल के खेल में इंप्रूवमेंट हो रहा था। यही वजह रही कि साल 2010 में वो कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किए और उसी साल उनका सिलेक्शन इंडिया अंडर-19 टीम में हुआ जो विश्व कप खेलने के लिए न्यूजीलैंड जा रही थी। राहुल ने उस टूर्नामेंट में खेला और कुल 143 रन ही बना पाए। इसके बाद साल 2013 में IPL के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनको अपने टीम में शामिल किया। राहुल के IPL जर्नी को इस वीडियो में आगे अलग से देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं उनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर साल 2014 दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा था। KL राहुल साउथ जोन की ओर से खेलते हुए पहली पारी में 185 और दूसरी पारी में 130 रनों की पारी खेली, लेकिन बावजूद इसके साउथ जोन 9 रनों से मैच हार गई। इस मैच के बाद राहुल को इस हीरोइक परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, लेकिन इससे भी अवार्ड था टीम इंडिया के टेस्ट टीम में उनका सिलेक्शन होना, जो अब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जा रही थी। तारीख 26 दिसंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। प्लेइंग 11 में शामिल रोहित शर्मा इस दिन चोटिल हो गए और मौका मिल गया KL राहुल को डेब्यू करने का। ऐसे नसीब वाले क्रिकेटर बहुत कम मिलेंगे जिनका ऐसे मौके पर डेब्यू हुआ हो। टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने KL राहुल को टेस्ट कैप दिया और प्लेइंग 11 में उसका स्वागत किया। अपने पहले टेस्ट के पहले इनिंग में 6ठे नंबर पर खेलने आए राहुल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी इनिंग में उनके खाते में सिर्फ 1 ही रन आया, लेकिन धोनी को उसके एबिलिटी पर भरोसा था और राहुल को दूसरे टेस्ट में भी मौका दिया। इस बार KL राहुल मुरली विजय के साथ ओपनिंग करने के लिए आया और शानदार 110 रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दावेदारी ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा खत्म होता है और अब मार्च 2015 में शुरू होता है रणजी ट्रॉफी। इसके एक मैच में कर्नाटक के ओर से खेलते हुए यूपी के खिलाफ राहुल ने 337 रनों की शानदार इनिंग खेली और रणजी ट्रॉफी में ऐसा करने वाले वो कर्नाटक के पहले खिलाड़ी बने। लेकिन राहुल का यह रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। उसी टूर्नामेंट के फाइनल में करुण नायर ने 328 रनों की इनिंग खेली। उसी फाइनल में राहुल ने भी 188 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिससे कर्नाटक ने तमिलनाडु के खिलाफ हुए उस फाइनल मैच को इनिंग और 217 रनों से जीता था। इससे आगे की कहानी में आपको KL राहुल के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा आगे की इस वीडियो को। साल 2015 में उनका सिलेक्शन श्रीलंका दौरे के लिए हुआ और दूसरे ही टेस्ट में राहुल ओपनिंग करते हुए 108 रनों की शानदार पारी खेली। इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद साल 2016 में वो टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर गए, जहां अपने पहले वनडे में सेंचुरी मारकर उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। इसके बाद जुलाई महीने में टीम इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलने वेस्ट इंडीज गए। KL राहुल भी साथ में थे। पहले टेस्ट में
में तो राहुल को मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे टेस्ट में मुरली विजय के जगह पर केएल राहुल को मौका मिला और उसने शानदार 158 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज दौरे पर अपने पहले ही टेस्ट के पहले ही इनिंग में शतक लगाने वाले केएल राहुल पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। हालांकि यह मैच तो ड्रॉ रहा, लेकिन 4 मैचों के इस सीरीज को भारत ने 2-0 से जीता था। इसके बाद भारत वेस्टइंडीज के साथ ही 3 T20 मैच खेलने अमेरिका गई। यहां पहले T20 में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल सिर्फ 49 गेंदों पर शतक जमा दिए और 51 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए। इस इनिंग में 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह एक हाई स्कोरिंग मैच था जिससे भारत 1 रन से हार गया था, लेकिन केएल राहुल के नाम एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। आइए देखते हैं कि केएल राहुल के नाम कौन सा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। नंबर 1, एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अपने पहले ही टेस्ट और वनडे इनिंग में सेंचुरी लगाने वाले केएल राहुल दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। नंबर 2, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले केएल राहुल तीसरे भारतीय बने। इससे पहले यह कारनामा सुरेश रैना और रोहित शर्मा कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साल 2016 के ही नवंबर में इंग्लैंड का भारत दौरा हुआ था। इस सीरीज का 5वां टेस्ट चेन्नई का एम चिदम्बरम स्टेडियम। इंग्लैंड के पहले इनिंग के 477 रनों के जवाब में भारतीय टीम जब खेलने के लिए उतरी तो ओपनिंग कर रहे केएल राहुल ने शानदार 199 रनों की पारी खेली। तो भाग्यवश वो राशिद अली की गेंद पर विकेट के पीछे बटलर को कैच थमा बैठे और उनका पहला दोहरा शतक बनते बनते रह गया। उसी इनिंग में करुण नायर ने 13 शतक लगाया और 303 रन बनाए। भारत उस मैच को 1 पारी और 75 रनों से जीता था। साल 2018 में वह एक और T20 शतक जमाए जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था। इसके बाद आता है साल 2019 का जनवरी महीना, जब केएल राहुल हार्दिक पांड्या के साथ कॉफी विद करण वाले शो पर गए थे और महिलाओं के विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणी के कारण उन दोनों पर बैन भी लगा। हालांकि जिसने इस एपिसोड को देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि गलती राहुल की नहीं बल्कि हार्दिक की थी। राहुल को तो उस शो में होने की सजा मिली। इसके बाद आने वाले दिनों में उन दोनों से बैन हटा और अब वे दोनों ही टीम इंडिया के विश्व कप टीम में शामिल थे। इस टूर्नामेंट में केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ हुए एक लीग मैच में उन्होंने विश्व कप का अपना पहला सेंचुरी भी मनाया। अक्टूबर 2020 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई तब केएल राहुल को वनडे और T20 के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया था। इस दौरे पर भारतीय टीम वनडे सीरीज 2-1 से हारी थी, जबकि T20 2-1 से जीती थी। इसके बाद फरवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए T20 सीरीज में भी उनको मौका मिला और फाइनल मैच में उसने मैच जिताऊ नाबाद 62 रनों की पारी खेली थी। यह तो हो गया केएल राहुल का इंटरनेशनल करियर। फाइनली अब आइए आपको लेकर चलते हैं केएल राहुल के IPL जर्नी पर। इंडियन प्रीमियर लीग में केएल राहुल की एंट्री साल 2013 में हुई थी, जब उनकी होम टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनको खरीदा था। लेकिन अगले ही साल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। साल 2014 और 2015 में हैदराबाद की ओर से खेलने के बाद साल 2016 में आरसीबी ने राहुल पर 1.9 करोड़ रुपए की बोली लगाई और अब वो वापस आरसीबी टीम में शामिल थे। साल 2017 में कंधे की चोट से परेशान केएल राहुल को पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद आता है साल 2018 का IPL का ऑक्शन। इस ऑक्शन ने IPL की दुनिया में केएल राहुल की तकदीर ही बदल दी। किंग्स 11 पंजाब ने उनके ऊपर 11 करोड़ रुपए का दांव लगाया। इस सीजन के अपने पहले ही मैच में राहुल ने सिर्फ 14 गेंदों पर 50 ठोककर IPL का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। उस पूरे सीजन में राहुल ने 14 मैचों में 659 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल थे। इनमें से 3 अर्धशतक का स्कोर तो 90 के ऊपर का रहा था। इस सीजन में वो केन विलियमसन और ऋषभ पंत के बाद 3rd हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। साल 2018 में 3 बार शतक से चूकने वाले केएल राहुल फाइनली साल 2019 में IPL सेंचुरी के माइलस्टोन तक उस समय पहुंचे जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 64 गेंदों में नाबाद 100 रनों की इनिंग खेली। यह सीजन भी राहुल के नाम रहा और केएल राहुल 593 रन बनाकर 2nd हाईएस्ट स्कोरर रहे। इसके बाद आता है साल 2020। किंग्स 11 पंजाब का कैप्टन आर अश्विन अब दिल्ली के खेमे में चले गए थे, इसीलिए अब किंग्स 11 पंजाब की जिम्मेदारी केएल राहुल के ऊपर थी। साल 2018 में तीसरे, 2019 में दूसरे नंबर पर रहने के बाद साल 2020 में केएल राहुल सबसे ज्यादा 670 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम किया। इस सीजन में उसने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए केएल राहुल नाबाद 132 रन बनाए और इस तरह का कारनामा करने वाले वह IPL के इतिहास में पहले इंडियन कैप्टन भी बने।
इसके साथ ही आईपीएल की इंडियन विकेटकीपर द्वारा एक इनिंग में बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिसने 128 रनों की पारी खेली थी। केएल राहुल अभी आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे हैं और अभी वह टीम को लीड भी कर रहे हैं। तो यही थी केएल राहुल की अब तक की पूरी कहानी। महेंद्र सिंह धोनी के टीम इंडिया से जाने के बाद जिन दो विकेटकीपर बल्लेबाज पर टीम इंडिया की निगाह है वह है केएल राहुल और ऋषभ पंत। दोनों को इक्वली मौका मिल रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह रहेगी कि दोनों में आगे कौन निकलता है। केएल राहुल को उनके आने वाले करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम आगे आने वाले वीडियो में ऋषभ पंत की कहानी दिखाने वाले हैं। Rahul across the line. That is some shot, Rose back. अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही रोचक जानकारी और खिलाड़ियों की बायोग्राफी को देखने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दें। थैंक यू सो मच।